हेलो फ्रेंड, माई सेल्फ राखी दिवाकर एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आरडी क्लासेस। आज मैं आप सभी के लिए IBPS PO क्लर्क, RRB PO क्लर्क और SBI PO क्लर्क की कुछ क्लासेस लेकर के आई हूँ, जिसमें हम पढ़ेंगे इनइक्वालिटी। रीजनिंग का मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ये सब तो आप लोग जानते ही होंगे कि रीजनिंग में इनइक्वालिटी कितना इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो उसी के कुछ क्वेश्चंस आज हम करेंगे, 4 to 5 क्वेश्चंस करेंगे। देखते हैं फ्रेंड्स आपको पसंद आते हैं कि नहीं, आपको समझ आते हैं या नहीं। ठीक है, चलिए तो क्वेश्चंस की ओर चलते हैं। चलिए स्टूडेंट, हम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की स्टेटमेंट ये दी है, यानी कि स्टेटमेंट ये है, इसके बेस पे आपको ये कंक्लूजन में साइन लगाने हैं कि फर्स्ट कंक्लूजन में कौन सा साइन आएगा और सेकंड कंक्लूजन में कौन सा साइन आएगा। चलिए देखते हैं तो इसका आंसर क्या होगा, कौन सा ऑप्शन इसमें करेक्ट होगा। यानी कि हमें कहा गया है एक्स से डब्ल्यू का कोई रिलेशन बताना है। एक्स से डब्ल्यू का रिलेशन हमें देखना है कि कहाँ दिख रहा है। डब्ल्यू यहाँ है और एक्स यहाँ है, इन दोनों की कॉमन टर्म हमें क्या दिख रही है, इन दोनों के लिए इसमें एक्स से डब्ल्यू जाने के लिए कॉमन टर्म क्या दिख रही है, एक्स से डब्ल्यू जाने के लिए हमें कॉमन टर्म दिख रही है के। यानी कि एक्स से पहले हमको जाना पड़ेगा के एंड के से हमको वापस जाना पड़ेगा डब्ल्यू पे, तभी हम इसमें कोई रिलेशन बता पाएंगे। यानी कि एक्स से के जाने के लिए क्या साइन दिखाई दे रहे हैं, ग्रेटर देन इक्वल्स टू, यानी कि एक्स ग्रेटर देन इक्वल्स टू आर एक्स ग्रेटर देन इक्वल्स टू के, तो और के ग्रेटर देन इक्वल्स टू डब्ल्यू। यानी कि इसमें करेक्ट साइन कौन सा होगा, ग्रेटर देन इक्वल्स टू, क्योंकि इसमें तीनों ऑप्शन में क्या है, ग्रेटर देन इक्वल्स टू आ रहा है, इसीलिए हमने ग्रेटर देन इक्वल्स टू चूज किया है। ठीक है फ्रेंड, तो अब हमें देखना है ऐसे ही सेकंड कंक्लूजन में क्या आता है। सेकंड कंक्लूजन में क्या आएगा, आर टू यू, आर से यू के बीच में कोई रिलेशन बनाना है। देखते हैं फिर से, जैसे हमने पहले स्टेटमेंट में देखा, पहले कंक्लूजन में देखा कि इसमें रिलेशन क्या बैठता है। तो देखते हैं आर से यू के बीच में रिलेशन क्या बैठता है। आर से यू जाने के लिए हमें कॉमन टर्म क्या दिखाई दे रही है फ्रेंड, देखिए आर से के एंड के से यू, तो आर ग्रेटर देन इक्वल्स टू के एंड के ग्रेटर देन इक्वल्स एंड के ग्रेटर देन यू, यानी कि के क्या है, आर जो है के से ग्रेटर देन इक्वल टू है एंड के जो है ग्रेटर है किससे, यू से। तो इसके बीच में क्या साइन आएगा, यहाँ पर साइन दोनों चेंज है, तो हम क्या साइन लगाएंगे जिसमें नॉर्मल, यानी कि ग्रेटर देन इक्वल्स टू नहीं लगा करके हम लगाएंगे ग्रेटर देन, तो यानी कि हो गया ग्रेटर देन। तो इसका ऑप्शन नंबर देखिए फ्रेंड क्या ऑप्शन बैठता है, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर होगा। तो मैं समझती हूँ फ्रेंड्स आपको समझ में आया होगा। हम ऐसे दूसरे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चलिए फ्रेंड, ये स्टेटमेंट नंबर सेकंड है। ये आपको स्टेटमेंट दी हुई है, उसी के बेस पे कंक्लूजन है। कंक्लूजन पे 2 क्वेश्चंस दिए हुए हैं, फर्स्ट एंड सेकंड, और ये 5 ऑप्शन दिए हुए हैं आपको। तो आपको देखना है कि फर्स्ट यानी कि एफ और बी, या बी और एफ में क्या रिलेशन बैठता है, देखते हैं। चलिए अब एफ क्या है, ग्रेटर देन इक्वल्स टू है, तो एफ ग्रेटर देन इक्वल्स टू तो ऑप्शन में है, लेकिन फिर देखते हैं क्यू का रिलेशन एल से बैठ रहा है या नहीं। क्यू का रिलेशन क्या है, क्यू का रिलेशन आपको दिया हुआ है एल से ग्रेटर इक्वल्स टू ग्रेटर, तो देखते हैं क्या रिलेशन बैठता है। एफ और बी का रिलेशन हमें देखना है। एफ से हम बी पर कभी भी नहीं जा सकते हैं फ्रेंड, क्योंकि कोई भी कॉमन टर्म नहीं है जो बी तक हमें एफ से बी तक हमको लेकर के जाए। ठीक है, तो हमें देखना है बी से एफ का कोई रिलेशन बैठ रहा है। यस, बी से एफ का रिलेशन तो बिल्कुल बैठ रहा है। क्या रिलेशन है, देखिए बी ग्रेटर क्यू ग्रेटर के ग्रेटर एक्स ग्रेटर एफ एंड एफ ग्रेटर इक्वल्स, यानी कि एफ तक हम पहुंच गए। तो क्या इसमें ऑप्शन आ रहा है फ्रेंड, देखिए इसमें क्या आपको दिखाई दे रहा है, बी ग्रेटर दिखाई दे रहा है आपको एफ से, तो यानी कि बी क्या हो गया, एफ से ग्रेटर हो गया। ऐसे ही सेकंड कंक्लूजन में क्या है, क्यू से एल का रिलेशन बताना है। क्यू से एल का रिलेशन क्या दिखाई दे रहा है, क्यू से क्यू ग्रेटर के ग्रेटर एक्स ग्रेटर एफ एंड एफ ग्रेटर इक्वल्स टू एल। तो इसमें क्या होता है, ग्रेटर इक्वल्स टू आ रहा है, बट ग्रेटर इक्वल्स टू सिर्फ एक ही साइन है। अगर सब में ग्रेटर इक्वल्स टू होता तो हमारा साइन क्या होता है, ग्रेटर इक्वल्स टू, बट अब क्या है, हमारे पास ओनली एक ही साइन है फ्रेंड, तो यानी कि हम क्या लगा देंगे, क्यू ग्रेटर एल। तो इसके बेस पे हमारा कंक्लूजन ऑप्शन कौन सा बैठता है, फर्स्ट भी नहीं है, सेकंड भी नहीं है, तो इसका हमारा ऑप्शन नंबर क्या होगा, थर्ड इज करेक्ट ऑप्शन। ठीक है फ्रेंड, तो ऐसे ही हम थर्ड क्वेश्चन करते हैं। चलिए चलते हैं थर्ड क्वेश्चन की ओर। चलिए फ्रेंड्स, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 होगा। ये आपको स्टेटमेंट दी है, स्टेटमेंट के बेस पे आपको 2 कंक्लूजन दिए हैं। जैसे कि अभी हम 2 क्वेश्चन कर चुके हैं। इसमें फर्स्ट फ्लप में दिया हुआ है एफ और एच।
F और H के बीच में कोई भी हमें रिलेशन देखना है। देखते हैं फ्रेंड कि F और H के बीच में क्या रिलेशन बनता है। चलिए देखते हैं। F और H के बीच में आपको कोई रिलेशन दिखाई दे रहा है? मेरे को तो F और H के बीच में अभी कोई सिर्फ और सिर्फ ये रिलेशन दिखाई दे रहा है। F से H के लिए हम कहीं नहीं जा सकते, क्यों? क्योंकि यहाँ से ब्रेक हो गया है। तो हमें क्या करना है, H से F के लिए जाते हैं या नहीं जा सकते हैं, ये देखते हैं। तो F से J गए, H से J गए, यानी कि H ग्रेटर क्या हो गया, J, और J ग्रेटर K एंड K ग्रेटर F। तो हमारे साइन कौन सा बैठ जाएगा यहाँ पर, F ग्रेटर F लेस देन इक्वल्स टू H, यानी कि H क्या हो गया, ग्रेटर हो गया किससे, F से। ऐसे ही हमें देखना है सेकंड फिलअप में, यानी कि B से A के बीच में हमारा कोई रिलेशन बन रहा है या नहीं, देखते हैं। तो B से A के लिए रिलेशन क्या देखना है हमें, B से A या A से B। अब A तो लेस देन है, A क्या हो गया, लेस देन है, यानी कि हमें B से ही जाना पड़ेगा A पर। तो A से B, अगर हम B से G जाएंगे और G से D, D से A, यानी कि हमारा साइन कौन सा होगा, कौन सा साइन होगा फ्रेंड, B ग्रेटर देन इक्वल्स टू A, यानी कि B ग्रेटर हो जाएगा। अब B का देखते हैं ये ऑप्शन में है या नहीं है। फर्स्ट ऑप्शन भी नहीं है, थर्ड भी नहीं होगा, सेकंड भी नहीं होगा, और थर्ड भी नहीं होगा, और फोर्थ भी नहीं होगा, यानी कि हमारा ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, नन ऑफ दीज। यानी कि क्यों फ्रेंड, हम ये इस चीज को क्लियर करते हैं कि ऐसा क्यों होगा, क्यों, क्योंकि F से H के बीच में रिलेशन तो सिर्फ H ग्रेटर देन इक्वल्स टू F बन रहा है, और B से A का रिलेशन बन रहा है B ग्रेटर देन इक्वल्स टू H, जो कि हमारा A, यानी कि जो कि हमारे स्टेटमेंट में, यानी कि जो ऑप्शन है उसमें हमें नहीं दिया हुआ है, इसीलिए हमने क्या टिक किया है, नन ऑफ दीज। फ्रेंड आई होप आपको सब कुछ समझ में आया होगा। ऐसे ही हम फोर्थ क्वेश्चन करते हैं। चलिए स्टूडेंट, ये है आपका स्टेटमेंट नंबर 4। तो चलिए स्टेटमेंट आप सब लोग देख लीजिए। स्टेटमेंट आपको ये दी हुई है, उसके बेस पर कंक्लूजन पहले की तरह ही है, 2 फिलअप्स, उसके ऑप्शंस। अब हमारा देखते हैं फर्स्ट हमारा फिलअप जो दिया है उसके बेस पे हमारा कौन सा ऑप्शन जो होगा वो ठीक होगा, यानी कि X और C के बीच में हमें कोई रिलेशन बताना है। तो आपको स्टूडेंट दिख रहा है X और C के बीच में कोई रिलेशन, हाँ क्या है, X से L, X ग्रेटर L, L ग्रेटर C, यानी कि X से नॉर्मली L पर गए और L से क्या करा, L से डायरेक्ट C पर गए, तो यानी कि इसका क्या हो गया, X ग्रेटर C। ये तो आपका इजी हो गया। अब हम देखते हैं M से Z के लिए कोई रिलेशन है या Z से M के लिए कोई रिलेशन है। अब Z तो क्या दिया हुआ है, Z तो लेस देन दिया हुआ है, यानी कि लेस देन Z, वो M क्या दिया हुआ है, लेस देन दिया हुआ है, और Z जो है हमें लेस देन नहीं दिया हुआ है, यानी कि Z हमें ग्रेटर देन दिया हुआ है, यानी कि Z से हमें X पे Z से M पर जाना पड़ेगा, क्योंकि हम M से Z के बीच में कोई रिलेशन नहीं देख सकते, यानी कि M लेस देन होना चाहिए और Z ग्रेटर देन होना चाहिए। चलिए स्टूडेंट देखते हैं क्या रिलेशन होगा इसमें, यानी कि M से Z से M के बीच में कोई कॉमन टर्म आपको दिखाई दे रही है, हाँ स्टूडेंट क्या है, P, यानी कि हम पहले Z से P पे गए और फिर बाद में P से M पे गए, यानी कि हमें क्या, इसमें क्या कॉमन टर्म है, P से P क्या है, Z क्या है, P से ग्रेटर देन है, यानी कि Z से P पे गए और P फिर किससे ग्रेटर देन है, M से ग्रेटर देन है, यानी यहाँ पे क्या साइन आ जाएगा, Z ग्रेटर देन इक्वल्स टू M, ग्रेटर देन Z M, यानी कि M लेस देन Y। इसमें ऑप्शन नंबर देखते हैं फ्रेंड कौन सा होगा, फर्स्ट ऑप्शन नहीं होगा, सेकंड नहीं, थर्ड नहीं, और फोर्थ भी नहीं होगा, तो इसका ऑप्शन भी क्या होगा आपका, नन ऑफ दीज। ठीक है फ्रेंड्स, तो आपका देखते हैं इसमें ये भी आपको समझ में आया, तो हम देखते हैं, चलिए क्वेश्चन नंबर 5 की ओर चलते हैं। 4 पे वही कंक्लूजन सेम है, जैसे 2 कंक्लूजन दिए हुए हैं उसके बेस में हमें ऑप्शन टिक करना है। देखते हैं कौन सा ऑप्शन, यानी कि कौन सा इनमें से 5 ऑप्शंस में से कौन सा ऑप्शन आपका इन दोनों कंक्लूजन में परफेक्ट होगा, यानी कि करेक्ट बैठेगा। ठीक है स्टूडेंट, हमें M और Q के बीच में कोई रिलेशन देखना है। M और Q के बीच में कोई भी रिलेशन या तो M से Q होना चाहिए या Q से M होना चाहिए। देखते हैं M से Q का या Q से M का कोई रिलेशन बैठता है, यानी कि M तो हमें क्या दिया हुआ है, इधर से भी लेस देन दिया हुआ है, इधर से भी, यानी कि M क्या होगा, ऑलवेज लेस देन होगा, क्योंकि और कहीं हमें M इसमें दिखाई नहीं दे रहा है, यानी कि हमें Q दिया हुआ है, Q क्या दिया हुआ है, ग्रेटर देन, इधर से भी है Q, इधर से लेस देन है, और इधर से वो है ग्रेटर देन, यानी कि Q से और M जाने के लिए हमें कॉमन टर्म दिखाई दे रही है, यस दिखाई दे रही है। क्या होगी कॉमन टर्म स्टूडेंट, Q से M के लिए हमें कॉमन टर्म दिखाई दे रहे हैं स्टूडेंट, E, यानी कि E क्या होगी, इसकी कॉमन टर्म होगी Q से E और E से M, यानी कि अगर हम इस क्वेश्चन को मतलब इसको देखें ऑप्शंस के बेस पे, यानी कि क्या होगा, Q से M, Q ग्रेटर देन है E, और Q ग्रेटर देन है किससे, E से, और E जो है ग्रेटर देन है किससे, M से, यानी कि Q क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन हो जाएगा। ठीक है ना फ्रेंड्स,
ऐसे ही आता है कंक्लूजन सेकंड, यानी कि टी और वाई के बीच में हमें कोई रिलेशन देखना है। टी और वाई के बीच में कोई भी रिलेशन क्या बनता है, देखिए देखते हैं कि इसमें भी क्या कॉमन टर्म आ रही है। अब क्या है, टी तो आगे ब्रेक हो गया, यानी कि टी से यू वाई पर हम नहीं जा सकते हैं, तो हमें देखना है वाई से टी का कोई रिलेशन बैठता है। यस फ्रेंड, देखते हैं बैठता है कि नहीं बैठता। इसमें भी कॉमन टर्म क्या होगी फ्रेंड, ई होगी, यानी कि वाई से हमें क्या करना है, पहले ई जाना पड़ेगा और ई से टी, यानी कि ई से टी जाना पड़ेगा। यानी कि क्या होगा फ्रेंड, y से हम क्या गए ई, यानी कि y क्या है, ग्रेटर देन है e से, और e क्या है, ग्रेटर देन है t से, यानी कि क्या हो जाएगा, y भी ग्रेटर देन हो जाएगा t से। यानी कि इसमें ऑप्शन नंबर फर्स्ट नहीं होगा, सेकंड नहीं होगा, तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, सी। इसका करेक्ट ऑप्शन होगा सी। तो फ्रेंड्स हमने 5 क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिए हैं। चलिए हम आगे क्वेश्चंस पर बढ़ते हैं, बट हम क्या करेंगे, अभी तक हम फिल इन द ब्लैंक्स बेस कर रहे थे, बट हम फिल इन द ब्लैंक्स अब नहीं करेंगे। चलिए फ्रेंड्स चलते हैं आगे की 5 क्वेश्चंस की ओर। चलिए फ्रेंड, अभी तक तो हमने आपको इनइक्वालिटी के फिल इन द ब्लैंक्स बेस्ड क्वेश्चंस कराए थे। अब हम स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग क्वेश्चंस करेंगे, यानी कि हमें 2 कंक्लूजन दिए होंगे, उसके बेस में हमें ये देखना है जो स्टेटमेंट हमें दिए है उसमें ये दोनों कंक्लूजन फॉलो होते हैं या नहीं होते हैं। यानी कि ये जो हमें कंक्लूजन दिया हुआ है वो इसके बेस पर, यानी कि जो हमें कंक्लूजन दिया है, यानी कि जी से एक्स के बीच में हमें रिलेशन बताया है क्या, कि जी क्या है, ग्रेटर देन है। तो हमें इसमें देखना होगा क्या जी ग्रेटर देन है या नहीं है। अगर ये ग्रेटर देन जी एक्स होता है, जी से जी ग्रेटर देन है, तो एक्स से अगर एक्स और जी का रिलेशन करेक्ट बैठता है, तो यानी कि आपका क्या हो जाएगा फ्रेंड, ये हो जाएगा फॉलो। और ऐसा ही सेकंड, यानी कि जेड से आई के बीच में रिलेशन जो हमें यहाँ पर दिया हुआ है कंक्लूजन में, वही रिलेशन हमारे स्टेटमेंट में भी बैठता है। अगर यही रिलेशन दोनों में बैठता है तो हमारे क्या हो जाएंगे, बोथ फॉलो। अगर नहीं होता है यानी कि ये हमारा कैंसिल होता है, तो हमारा हो जाएगा ओनली फर्स्ट फॉलो। अगर हमारा फर्स्ट फॉलो नहीं होता है, ओनली सेकंड फॉलो होता है, तो यानी कि सेकंड फॉलो। और दोनों में अगर हमारा रिलेशन कोई भी बैठता है, यानी कि अगर हमारे 3 साइन इक्वल होते हैं और हमें इक्वल दिया है, जैसे कि g इक्वल्स टू y दिया है, अगर यहाँ पे g के बराबर में यहाँ पर g दिया होता है या यहाँ पर x दिया होता है, यहाँ पर i दिया होता है, तो हमारा क्या हो जाता है, आइदर का साइन लगता है। आइदर का भी केस मैं आपको समझाऊंगी फ्रेंड, बट अभी हम इसके बेस पे चलते हैं जो हमें कंक्लूजन यहाँ दी हुई है। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलते हैं कंक्लूजन की ओर। यानी कि हमें कंक्लूजन क्या दिया हुआ है, जी से एक्स के बीच में रिलेशन दिया है, जी ग्रेटर देन इक्वल्स टू जी ग्रेटर देन एक्स। यानी कि देखते हैं फ्रेंड स्टेटमेंट में हमें यही कंक्लूजन दिया है या नहीं। जी क्या हो सकता है, जी तो कुछ भी हो सकता है, ग्रेटर देन भी हो सकता है, और क्योंकि क्या है जी इक्वल है तो ग्रेटर देन भी हो सकता है और लेस देन भी हो सकता है। बट हमें यहाँ जी ग्रेटर देन दिया हुआ है, यानी कि हमें चेक करना है कि जी ग्रेटर देन एक्स है या नहीं है। तो जी से आई से जे, एंड जे से क्या है फ्रेंड, जे से सी, जे से सी, जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, और सी से एक्स के बीच में हमें देखना है कि रिलेशन है या नहीं है। यानी कि आई से तो हम लोग क्या गए, जी से क्या गए जे, और ऐसे ही जे से क्या गए एक्स, यानी कि हमारा रिलेशन क्या बैठ रहा है फ्रेंड, यहाँ से तो क्या हो गया लेस देन, यहाँ पर क्या हो गया ग्रेटर देन हो गया। जी क्या है, ग्रेटर देन है किससे, जे से, और ऐसे ही जे क्या है, ग्रेटर देन इक्वल्स टू है सी से, और सी क्या है, ग्रेटर देन है एक्स से। यानी कि हमारे बीच में क्या साइन आ जाएगा, ये साइन बिल्कुल हमारा करेक्ट होता है। तो यानी कि फर्स्ट तो हमारा फॉलो हो गया। ऐसे ही हम सेकंड चेक करते हैं अगर सेकंड फॉलो है या नहीं है। तो z और i के बीच में हमें रिलेशन पूछा है, यानी कि z ग्रेटर देन हमें दिया हुआ i, तो हमें चेक करना है कि z ग्रेटर देन हो सकता है। तो हमें देख लेंगे फ्रेंड, हमें ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है, हमें पहले z का ही साइन चेक कर लेना है कि क्या z किसी भी केस में लेस ग्रेटर देन हो सकता है या नहीं। तो फ्रेंड यहाँ पर z क्या है, m से भी लेस देन है और j से भी लेस देन है, यानी कि j किसी भी और कहीं भी z दिया हुआ नहीं है, यानी कि z जो है किसी भी केस में क्या नहीं हो सकता है, ग्रेटर देन हो ही नहीं सकता है फ्रेंड। तो हमें आगे चेक करने की जरूरत ही नहीं है, यानी कि हमारी कंक्लूजन सेकंड क्या हो गई, अनफॉलो हो गई, यानी कि हमारी क्या कंक्लूजन, ओनली फर्स्ट कंक्लूजन क्या हो गई, फॉलो हो गई। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ओनली फर्स्ट फॉलो। ठीक है फ्रेंड, ऐसे ही हम आपका सेकंड क्वेश्चन करते हैं। फ्रेंड्स ये है इसका सेकंड क्वेश्चन, यानी कि जो हम कंक्लूजन के बेस पे क्वेश्चंस कर रहे हैं स्टेटमेंट में, तो हमारे ये उसका सेकंड क्वेश्चन है। तो हमें स्टेटमेंट पहले की तरह ही दी हुई है, दूसरी स्टेटमेंट है, ऐसे ही 2 कंक्लूजन दिए हैं, इसी के बेस पे हमें देखना है कि कौन सा कंक्लूजन फॉलो होता है। यानी कि फ्रेंड हमें दिया हुआ है ई से एस का रिलेशन दिया है, यानी कि ई क्या दिया हुआ है, ग्रेटर देन एस दिया हुआ है। तो देखते हैं फ्रेंड, यही चेक करना है हमें कि ई ग्रेटर देन एस हो सकता है या नहीं हो सकता है। तो देखते हैं, ई क्या है, ई इक्वल टू बी है, और बी का रिलेशन एस से दिया हुआ है, यानी कि बी ई क्या है, ग्रेटर देन भी हो सकता है और लेस देन भी हो सकता है। बट हमें चेक करना है कि ग्रेटर देन है या नहीं है। यानी कि ई से हमें क्या जाना है, बी जाना है, और बी से क्या जाना है, एस जाना है। यानी कि इसका क्या स्टेटमेंट, इसका क्या वो बनता है, तो ई से हम बी गए और बी से एस हम जा सकते हैं, तो बीच में क्या साइन आ रहा है,
यहाँ तो आ रहा है इक्वल, यहाँ आ रहा है ग्रेटर देन इक्वल्स टू, और यहाँ आ रहा है ओनली ग्रेटर देन, तो हमारा साइन क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन फॉलो हो जाएगा, यानी कि ई ग्रेटर देन एस, यानी कि इसका हमारा फर्स्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ऐसे ही हमें देखना है कि सेकंड ऑप्शन भी हमारा करेक्ट होता है या नहीं होता है। तो एस वो हमें दिया हुआ है डी ग्रेटर देन, यानी कि सी लेस देन इक्वल्स टू सी लेस देन डी, यानी कि डी का और सी का रिलेशन क्या दिया हुआ है आपको, ये दिया हुआ है। हमें देखना है कि यहाँ पर भी वही रिलेशन है या नहीं है, यानी कि सी लेस देन डी है या नहीं है। तो डी क्या हो सकता है, ग्रेटर देन हो सकता है बिल्कुल फ्रेंड। क्यों, क्योंकि यहाँ पर हमें देखना है कि डी से सी जाने के लिए क्या कॉमन टर्म है, डी से सी जाने के लिए हमारी कॉमन टर्म है ओनली बी, यानी कि हम पहले क्या करेंगे, डी से बी जाएंगे और बी से हम बाद में सी तो जा ही सकते हैं फ्रेंड। तो हमें क्या करना है, डी से हम ई गए तो बीच में क्या साइन आ रहा है, ग्रेटर देन, और बाद में आ रहा है इक्वल, यानी कि ग्रेटर देन एंड देन ई ग्रेटर, डी ग्रेटर देन ई इक्वल्स टू बी, यानी कि बी से सी जाने के लिए क्या आ रहा है, ग्रेटर देन इक्वल्स टू, यानी कि हमारा क्या साइन हो रहा है, ग्रेटर देन इक्वल्स टू और ग्रेटर देन। तो हमारा फ्रेंड क्या होगा, डी ग्रेटर देन सी क्या हो जाएगा, फॉलो हो जाएगा, यानी कि इसमें क्या आ जाएगा, इसमें फ्रेंड आ जाएगा बोथ आर करेक्ट। ठीक है फ्रेंड, हमारा ये ऑप्शन नंबर ई होगा। हमें जब भी कंक्लूजन दी हुई हो, यानी कि हमें ऑप्शन दिए हुए होंगे इन कंक्लूजन के बेस में, तो फर्स्ट फॉलो, सेकंड फॉलो, या फिर आइदर या फिर नाइदर, या फिर फिफ्थ ऑप्शन होगा हमारा बोथ आर करेक्ट। तो हमारा इसमें क्या हो जाएगा, बोथ आर करेक्ट। तो हम इसका थर्ड क्वेश्चन करते हैं। चलिए फ्रेंड, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 होगा। तो हम देखते हैं, स्टेटमेंट हमें दी हुई है, उसके बेस पे वैसे ही कंक्लूजन दी है। तो हमें फर्स्ट कंक्लूजन देखना है क्या फॉलो है या नहीं फॉलो है, यानी कि x और z के बीच में हमें रिलेशन दिया है ग्रेटर देन का, x ग्रेटर देन z, यानी कि देखते हैं z ग्रेटर देन हो सकता है। हम सबसे पहले चेक करेंगे z ग्रेटर देन हो सकता है क्या, मतलब z जो है लेस देन हो सकता है, x तो क्या है, x तो ग्रेटर देन हो सकता है और लेस देन भी हो सकता है, बट z ग्रेटर देन लेस देन हो सकता है या नहीं, यानी कि हमारे पास इसके अलावा x कहीं और भी नहीं दिया है, और ये क्या दिया है, ओनली ग्रेटर देन, यानी कि x हमारा, z हमारा कभी भी क्या नहीं हो सकता है, लेस देन हो ही नहीं सकता। तो हमारी फर्स्ट कंक्लूजन क्या हो गई, पहले ही अनफॉलो हो गई। हमें आगे जाके चेक करने का कुछ भी, कोई भी ऑप्शन नहीं बचता है, हमारे को पहले ही पता चल गया, हमें अपना आगे टाइम वेस्ट नहीं करना है फ्रेंड। क्यों, क्योंकि हमें पहले ही पता चल गया कि z कभी भी क्या नहीं हो सकता, लेस देन हो ही नहीं सकता, वो ऑलवेज क्या रहेगा, ओनली ग्रेटर देन रहेगा, जो कि हमें यहाँ पर नहीं दिया हुआ है। तो फर्स्ट कंक्लूजन हमारी क्या हो गई, अनफॉलो। ऐसे हमें सेकंड कंक्लूजन देखनी है कि सेकंड भी फॉलो है या अनफॉलो है। तो x z और e और z के बीच में हमें रिलेशन दिया है e ग्रेटर देन z, यानी कि e क्या होगा, ग्रेटर देन होगा। तो चेक करते हैं फ्रेंड, e ग्रेटर देन हो सकता है, हाँ फ्रेंड e क्या है, ग्रेटर देन हो सकता है। ठीक है, ऐसे हमें z देखना है, तो j देखना है, क्या j क्या होता है, लेस देन हो सकता है, हाँ j भी लेस देन हो सकता है। हमें कॉमन टर्म ढूंढनी है फ्रेंड, कॉमन टर्म में क्या दिखाई दे रही है, कॉमन टर्म इसमें कुछ भी नहीं है। क्यों, क्योंकि c, फिर यहाँ पर c कहीं नहीं है। अगर हम e से z जा सकते होते तब भी हम z से जे नहीं जा सकते फ्रेंड, तो क्या है, इसका पहले ही अनफॉलो हो जाएगा, यानी कि ई के बीच में जो हमें रिलेशन यहाँ पर दिया हुआ है, ये भी क्या होता है, अनफॉलो होता है। इसका क्या हो जाएगा फ्रेंड, नाइदर नॉर, यानी कि इसका ऑप्शन हो जाएगा ना तो फर्स्ट फॉलो होगा फ्रेंड, ना ही इसका सेकंड फॉलो होगा। तो इसमें क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 नाइदर नॉर। ठीक है फ्रेंड, तो ऐसे ही हम फिफ्थ क्वेश्चन करते हैं, आज का आखिरी क्वेश्चन। चलिए फ्रेंड, ये हमारा फोर्थ क्वेश्चन होगा। सॉरी फ्रेंड फॉर मेरा मिस्टेक हो गया, मेरे को लगा कि ये फिफ्थ क्वेश्चन होगा, बट ये हमारा लास्ट क्वेश्चन नहीं है, ये हमारा फोर्थ क्वेश्चन होगा। हमें इसमें देखना है, वैसे ही जैसे कि हम अभी तक 3 क्वेश्चन करते हैं, तो वैसे ही इसमें देखना है, कंक्लूजन दिया है, उसके बेस पे स्टेटमेंट चेक करना है कि कंक्लूजन फॉलो होता है या अनफॉलो होता है। देखिए फ्रेंड, x और t का रिलेशन देखना है, x क्या दिया हुआ है, ग्रेटर देन दिया हुआ है, तो हमें x क्या दिख रहा है, ग्रेटर देन हो सकता है। ऐसे ही देखना है कि t लेस देन हो सकता है, हाँ t लेस देन भी हो सकता है। तो हमें कॉमन टर्म क्या दिखाई दे रही है फ्रेंड, ये तो बहुत सिंपल सा है, इसमें हमें कॉमन टर्म दिखाई दे रही है u, यानी कि x से हमें क्या जाना है, u जाना है, और u से t, यानी कि हमारा क्या होता है, x का ग्रेटर देन t है, तो यस बिल्कुल फ्रेंड ग्रेटर देन t हो, x ग्रेटर देन t होता है। तो फर्स्ट कंक्लूजन हमारा नॉर्मली फॉलो हो गया। ऐसे ही हमें चेक करना है थर्ड सेकंड वाला, k से k लेस देन r है, तो क्या क्या हो सकता है, k लेस देन हो सकता है, हाँ बिल्कुल हो सकता है। क्या r जो है ग्रेटर देन हो सकता है, फ्रेंड्स बिल्कुल हो सकता है। यानी कि हमें चेक करना है r से k, हमें जाने के लिए क्या कॉमन टर्म देखनी है, r से k जाने के लिए हमें कॉमन टर्म देखनी होगी फ्रेंड, वापस से u, r से u एंड u से k, यानी कि हमें फिर से क्या कॉमन टर्म मिल गई u, यानी कि हमें क्या करना है, हमें पहले r से u जाना होगा और फिर वापस से u से k जाना होगा। तो हम जा सकते हैं, बिल्कुल जा सकते हैं, यानी कि r क्या है, ग्रेटर देन है u से, और u ग्रेटर देन है k से, यानी कि हमारा ये वाला साइन भी क्या हो गया,
फॉलो हो गया, यानी कि इसमें भी हमारा क्या फॉलो हो गया, ऑप्शन नंबर 5 यानी कि बोथ आर करेक्ट। ठीक है फ्रेंड, तो हमारा क्या हो गया, ऑप्शन नंबर 5 इसका करेक्ट आंसर हो गया। अब हम अपना लास्ट क्वेश्चन करते हैं फ्रेंड, 5th क्वेश्चन। चलिए चलते हैं 5th क्वेश्चन की ओर। चलिए फ्रेंड, ये आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, तो हम देखते हैं इसमें क्या होगा। स्टेटमेंट है भाई, सेकंड देखते हैं 2 कंक्लूजन में से कौन सा कंक्लूजन फॉलो होता है और कौन सा अनफॉलो या बोथ आर करेक्ट होते हैं। ठीक है फ्रेंड, तो हमें क्या देखना है, एस और ओ के बीच में रिलेशन दिया हुआ है हमें किस चीज का, एस लेस देन है ओ, यानी कि एस हमें लेस देन दिया हुआ है, तो एस हम देखते हैं कि एस लेस देन हो सकता है। हाँ फ्रेंड, बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि क्या दिया हुआ है हमें, लेस देन दिया हुआ है, और कहीं भी एस नहीं दिया हुआ है। ठीक है, और ओ क्या दिया है, ग्रेटर देन, तो ओ इक्वल्स टू एच है, तो ओ ग्रेटर देन भी हो सकता है, तो लेस देन भी हमें चेक करना है, लेस देन है, ग्रेटर देन है या नहीं है। तो ओ इक्वल्स टू एच और एच इक्वल्स टू ओ इक्वल्स टू एच, और एच ग्रेटर देन एक्स हो गया, एच एस हो गया। तो हमें क्या करना है, ओ से एच पे जाना है और एच से एस पे, तो हम क्या कर सकते हैं फ्रेंड, जा सकते हैं। तो हमारा फर्स्ट तो फॉलो हो गया। ऐसे ही हमें चेक करना है सेकंड फ्रेंड कि सेकंड फॉलो है या अनफॉलो है। जी से एस का रिलेशन जो हमें दिया है, जी लेस देन दिया हुआ है एस, तो हमें चेक करना है जी लेस देन हो सकता है क्या फ्रेंड, तो जी क्या है, ग्रेटर देन हमें यहाँ दिया हुआ है, तो जी कभी भी क्या नहीं हो सकता, लेस देन हो ही नहीं सकता, और आगे कहीं भी जी दिया हुआ ही नहीं है, तो हम आगे चेक ही नहीं करेंगे फ्रेंड, तो ये हमारा हो जाएगा कट। ये क्वेश्चन मैं आपको पहले भी करा चुकी हूँ, ऐसे ही जेड वाला क्वेश्चन आया था ना फ्रेंड, तो ये सेम उसी की तरह होगा। तो हमारा सेकंड कंक्लूजन क्या हो गया, फॉल्स हो गया। तो हमारा इसमें क्या होगा, ओनली फर्स्ट फॉलो। तो फ्रेंड, ये आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है। तो फ्रेंड, अगर आपको पसंद आया हो तो प्लीज लाइक करें, सब्सक्राइब कर लें मेरे चैनल को आरडी क्लासेस। तो हम आपको ऐसे ही आगे क्वेश्चंस लेकर के मिलेंगे। थैंक यू।